गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस और चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला शब्द है तंतु। तंतु का अर्थ होता है बहुत ही महीन लड़ियों से मिलकर बनी होती है। ये धागों से भी छोटा होता है, मतलब धागों से भी पतला होता है। ठीक है, अगला शब्द है प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु जो होता है ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ये पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, पटसन, ऊन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। अगला है संश्लिष्ट तंतु। ये जो है रासायनिक पदार्थों से इनका निर्माण होता है और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, अगला है हमारा कपास ओटना। कपास ओटना जो है कपास से बीजों को अलग करना, ये कंकतन द्वारा अलग किया जाता है, तो उसे हम लोग कपास ओटना कहते हैं। बुक में इसकी फिगर भी दी हुई है। अगला है हमारा तागा। तागा जो होता है ये तंतुओं से मिलकर बना होता है और ये भी सूक्ष्म ही होता है और ये वस्त्रों की बुनाई में इसका उपयोग डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कताई। कताई जो है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं और कताई भी बहुत तरह से बनाई जाती है। जैसे हाथ से अगर बनाया जाए तो इसे हस्त तकुआ यानी जिसे हम लोग तकली कहते हैं। दूसरा जो हमारा है औजार वो है चरखा। गांधी जी इसका प्रयोग करते थे। हाथों से कताई में इसका उपयोग होता था और फिर जब ये सब भी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो वस्त्रों की बुनाई की जो प्रक्रिया होती है वो तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके बुनाई की जाती है। अगला है हमारा करघा। करघा जो है ये हाथ से भी हो सकता है या विद्युत से भी हो सकता है, जैसे कि हैंडलूम या पावर लूम जो भी है। हैंडलूम मतलब हाथ से और पावर लूम मतलब बिजली से जो है वस्त्रों की बुनाई की जाती है। वल्क का अर्थ होता है वृक्षों की छाल और पुराने ज़माने में जो है आदि मानव वगैरह इसका उपयोग करते थे और वल्कल जो है वो वृक्षों की छाल के कपड़े जो होते थे उन्हें कहते थे। फ्लैक्स जो है ये भी एक तरह का प्राकृतिक तंतु होता है। और अगला है हमारा कपास से जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से जो क्रिया होती है उन सबको देखते हैं हम लोग। पहले कपास गोलक को ओटते हैं और उनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं और उन्हें कताई के द्वारा तागा प्राप्त होता है और उन तागों से जो है हम 2 प्रक्रिया से वस्त्र बनाते हैं, एक बुनाई एक बंधाई। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखते हैं ये चैप्टर। और इसमें एक आयोग का जिक्र है जो है हमारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। इसकी जो स्थापना है 1956 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई। तो आप लोग बताएंगे कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।